हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होता है उसका कोई सम हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो अकेला टर्म होता है। तो जो S1 होता है वही A1 भी होता है, फर्स्ट टर्म का कोई सम नहीं होता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म। हमें इस क्वेश्चन में कई पार्ट्स है इसके, जो हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सो हमें यहां पर गिवन है Sn इजकल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स। तो n टर्म्स का सम गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना, लिख लेते हैं यहां पर एक बार, फाइंड A1 दैट इज S1। क्योंकि जो A1 होता है वो S1 भी होता है या S1 A1 ही होता है, क्योंकि सिंगल टर्म का कोई सम नहीं होता है, क्योंकि वो अकेला ही टर्म है और वही फर्स्ट टर्म होता है। और फाइंड करना है हमको S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। एंड फाइंड करना है थर्ड टर्म, A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है तो A10 हो गया, और AN भी फाइंड करना है, nth टर्म भी फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है यहां पर। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है Sn, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसका यूज करते हुए हमें ये सब टर्म्स फाइंड करने हैं। तो Sn इजकल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो S1 n इसके लिए आया है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो S1। तो यहां पर हम n की प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें Sn में, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो ये होगा 4 इंटू 1 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 4 माइनस 1 3। तो S1 कितना आया, यहां से 3 आ गया। S1 मीन्स जो कि A1 है, तो हमें फाइंड करना था इसमें A1। तो A1 तो हमें यहां पर मिल गया है इसका। तो A1 इजकल्स टू, एक क्वेश्चन में भी गिवन है A1 दैट इज S1, A1 इजकल्स टू S1 इजकल्स टू 3। तो ये फर्स्ट, तो इसके पार्ट का आंसर आ गया है 3, A1 इजकल्स टू S1। फिर हमें फाइंड करना है S2। तो जैसा कि हमने S1 के लिए n की प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट किया था, S2 के लिए n की प्लेस पर ये 2 प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Sn इजकल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो S2 इजकल्स टू होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 और माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 इजकल्स टू 4। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। S2 फाइंड करना था, S2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसमें 2 पार्ट्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं, A1 एंड S1, और इनको हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि जो हमें फाइंड करने थे उनके आंसर्स ये है। अब इसके बाद फाइंड करना था हमको A3, A10 एंड AN। A3 के लिए क्या फाइंड करना होगा हमें, A3 कैसे आएगा, देखिए S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स, S2 है सम ऑफ टू टर्म्स, और S3 सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी 2 टर्म्स में
अगर हम वन टर्म और प्लस करेंगे तो 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। S2 सम ऑफ 2 टर्म्स है और S3 सम ऑफ 3 टर्म्स है। जैसे S2 क्या है, S2 है सम ऑफ 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स का सम है, और S3 सम ऑफ 3 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स में अगर हम 1 टर्म और प्लस करेंगे तो 3 टर्म्स का सम आ जाएगा, वो होगा सम ऑफ 3 टर्म्स। अब हमने क्या किया, S2 में एक टर्म और प्लस कर दिया, कौन सा, A3 वाला टर्म्स। S2 में तो 2 टर्म्स का सम है A2 का, और S3 में क्या है, A2 प्लस जो A1, इसमें क्या है S2 में है A1 एंड A2 का सम है, और S3 में A1 A2 और प्लस A3 का सम है। तो अगर हम S3 में से S2 माइनस करेंगे तो A1 प्लस A2 और A1 प्लस A2 में से माइनस होगा तो A3 बच जाएगा, जो कि हमें यहां पर फाइंड करना है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। तो हमें यहां पर फाइंड करना है अब A3। तो A3 फाइंड करने के लिए हम करेंगे S3 माइनस S2, 2 टर्म्स का सम 3 टर्म्स के सम में से माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म बच जाएगा इसमें। अब S3 कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने S1 S2 फाइंड किया है, जो Sn गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो उसी तरह से हम यहां पर n की प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो S3 के लिए हम क्या करेंगे, यहां जैसे गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4 इंटू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये हुआ S3। इसमें से माइनस कर देंगे हम S2 ऑलरेडी हमारे पास है, यहां पर जो हमने फाइंड किया है इसमें 4, S2 की वैल्यू 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 4, तो 12 माइनस 9 3 एंड 3 माइनस 4, सो A3 की वैल्यू आएगी यहां से -1। A3 की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो हमें फाइंड करनी थी A3। अब हमें फाइंड करना है इसमें A10। इसी तरह से हम A10 फाइंड करेंगे तो हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि A10 फाइंड करना है तो S10 माइनस S9, 10 टर्म्स के सम में से हम 9 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो 10th वाला टर्म बच जाएगा, उसमें 10th वाला टर्म बचेगा। तो जैसे हमने थर्ड टर्म फाइंड किया है, 2 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस किया तो थर्ड टर्म बच गया। उसी तरह से A10 के लिए A10 इक्वल्स टू होगा S10 माइनस S9, 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो 10th टर्म इसमें रिमेनिंग रहेगा, जो हमें फाइंड करना है A10। तो अब S10 कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि Sn गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n की प्लेस पर हम 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या है, Sn की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4 इंटू एन की वैल्यू 10 और माइनस एन स्क्वायर 10 स्क्वायर, Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 10, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे हम S9 को, तो S9 के लिए भी इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। अब ये 4 10 जा 40 माइनस 10 10 जा 100, इसमें से माइनस कर देंगे 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81, इक्वल्स टू 40 माइनस 100 माइनस 60 और माइनस और 36 माइनस 81, तो 11 माइनस 6 5 और यहाँ 7 बच गया, 7 माइनस 3 4, तो माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 60 माइनस और माइनस प्लस 45, तो A10 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 45 माइनस 60 माइनस 15, A10 की वैल्यू माइनस 15 आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है AN। AN फाइंड करने के लिए
उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम सेम। ए एन इजकल्स टू, अब जैसे कि हमने ए टेन फाइंड किया था तो हमने क्या किया था इसमें एस टेन माइनस एस नाइन, एस टेन माइनस एस नाइन। इसी तरह से ए एन फाइंड करने के लिए एस एन माइनस, अब ये यहां पर 10 था और यहां पर 9 था, एस टेन माइनस एस नाइन। तो अगर ये एन है तो इसमें से हम माइनस करेंगे एस एन माइनस वन। यहां 10 था तो 10 माइनस वन, 9 को माइनस किया है। ऐसे ही यहां एन है तो इसमें से एन माइनस वन को माइनस करेंगे। ये स्टेप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है और समझना है इसको, ध्यान से समझना है इसको। तो एस एन की वैल्यू गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब इसमें हम n की प्लेस पर एस एन माइनस वन के लिए n माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ये 4n है तो इसमें लिखेंगे हम 4 इंटू एन माइनस वन, एन की प्लेस पर क्या लिखना n माइनस वन, और माइनस n स्क्वायर है तो n माइनस वन का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे इसको। हमें ए एन फाइंड करना है तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन करेंगे, जिस तरह से कि ए टेन फाइंड करने के लिए एस टेन माइनस एस नाइन किया है। यहां पर 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस करेंगे। उसी तरह से n टर्म्स के सम में से हम n माइनस वन टर्म्स का सम माइनस करेंगे। तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर 4n माइनस एन स्क्वायर एस एन है और एस एन माइनस वन के लिए हम n की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे n माइनस वन, 4 इंटू एन माइनस वन और माइनस एन स्क्वायर है तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो 4n माइनस एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा और माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 4 इंटू एन माइनस वन तो 4n और 4 इंटू माइनस वन माइनस 4, फिर माइनस। अब ये n माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे पहले, तो ये होगा होल स्क्वायर एन स्क्वायर, एन माइनस वन का ए माइनस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है उस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन रहेगा और माइनस 2ab का तो 2 इंटू एन इंटू वन 2n। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे अभी 4n माइनस 4 माइनस करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस वन और माइनस माइनस प्लस 2n। अभी 4 और सिंप्लीफाई करेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर अभी कुछ लाइक टर्म्स है तो उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4n प्लस 2n 6n और माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 और माइनस एन स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करके 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर। अब यहां पर जो लाइक टर्म है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 4n ये यहां पर है माइनस एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो गए, और 5 प्लस में है 5 प्लस में है और 4n माइनस 6n माइनस 2n, तो ये आ गई वैल्यू an की। nth टर्म जो an है फाइंड करना था हमें, an इजकल्स टू 5 माइनस 2n। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। सिंपल है कि आपको जो इसमें एस एन गिवन है उसका यूज करते हुए ही हमें सारी वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है।